स्वागत है बच्चा थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ देश ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ हिस्सा पढ़िया, एक पार्ट पढ़िया, एक टॉपिक पढ़िया, असीं उहदे प्रश्न कर ले, दूजा पढ़िया उहदे कर ले, बट जो सारे कट्ठे होके आ जाते ने तो सानू पता ही नहीं लगता इत्थे की लगना सी। फिर लगता है तारे जमीन पर दुनिया घूम गई साडी, सानू पता ही नहीं चलिया। तो अज दी इस वीडियो विच तुसीं ये सीखोगे कि किवें असी सारे रियल नंबर के जिन्ने भी क्वेश्चन है चाहे मिक्स होके आ जान असी उन्होंने किवें करांगे। तो असी इसनूं नाम दिता है मिसलेनियस क्वेश्चनस। इहदे विच सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जिन्ने भी कंसैप्ट है सब का एक ओवरव्यू लैके असी एक क्वेश्चनस करांगे। 8 ਤੋਂ 9 क्वेश्चन होणगे जिहदे विच असी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करांगे जिहड़े कि असी एक्सपैक्ट कर सकते साडे पेपरां विच आउण लई। चलो आज शुरू करिए। तो सब तो पहला प्रश्न यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़िया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ याद है कि तुसीं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़िया सी सब तो पहली वीडियो। अगर किसी ने हाले तक वीडियो नहीं देखी है देखो प्लेलिस्ट में तुहानूं सब तो पहली वीडियो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के नाम तो दिख रही होगी। तो मेरा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है वो किस लिए काम आंदा सी? सिर्फ तो सिर्फ HCF कड्ढण लई काम आंदा सी। तो हुण आपां इस प्रश्न नूं हल करांगे नाले देखांगे जे हाले तक किसी नूं नहीं पता चलिया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किवें लिख सकते हैं, किवें लिखीदा है तो पेपर 'च किवें नंबर लईदे। तो आओ देखो। तो मेरे को दिते हुए 2 नंबर तो आपां कीता सी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू ए जिहड़ा है वो BQ जमा R के बराबर होएगा तो R जो है वो मेरा 0 या 0 तो बड़ा बट B तो छोटा होएगा, यानी कि बड़ा नंबर A छोटा नंबर B। तो मैं डिवाइड करना भाग करना शुरू करूँगी। मेरे को नंबर है 38,220, इनू मैं कीते भाग करा 196 196 ते। हुण तुसीं दिमाग लाओ, पता क्या होंदा है असीं हवा विच ही गोले छड्डदे रहने। 196 नूं 382 ते भाग करना है तो 196 200 के नेड़े है तो 200 नूं 2 ते करूँगी 400 बनूगा, यानी कि इस तो छोटा ही रहेगा। तो मैं कहूँगी 1 ते जाएगा और 196 आ जाऊगा। चलो 12 चो 6 गए, कितना रह गया जी 6। फिर असी करांगे किन्ने बचे 17, 17 चो 9 गए, किन्ने बचे जी 17 चो 9 गए 8, 2 चो 1 गया 1। हुण ये जिहड़ा तुहाडा 2 है ये की आ जाऊगा नीचे आ जाऊगा, ठीक है। हुण 196 जो 10 ते जाऊगा तो 1960 बनूगा, जाने कि तुसीं कह सकते हो कि जेकर मैं 1996 नूं 9 ते गुना करके देखा 9 × 54 4, ठीक है जी। फिर थोड़े को कितना बचा 5, 9 नाम 81 ते 5 86 6 8 9 1 9 ते 8 17, तो 1764 बनता है। तो 9 ते गया 1764 आया। हुण घटाओ कितना बनया 12 चो 4 गए 8, 15 चो 6 गए 9, बस हुण थोड़े कोल की आ गया 0। हुण 196 नूं जो मैं कीते करा 196 नूं 980 लाने ली तो 196 नूं जेकर मैं 5 ते गुना करके देख ला मेरे को कितना आऊगा 5 × 30 0 3 5 नाया 45 5 नाया 45 ते 3 48 4 बच गया 5 एकम 4 पूरा ही चला गया, यानी कि 196 नूं जो 5 ते कीता मेरे को 980 आ गया। तो मेरा तो यह प्रश्न 1 दे विच ही हल हो गया तो मेरा रिमाइंडर बचा होया हिस्सा 0 आ गया। तो जिन्हें नूं भाग किया उही मेरा क्या होगा HCF होगा। तो मैं कह सकती हाँ इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर तो एक स्टैप के विच ही आ गया। तो मैं लिख सकती हाँ A बराबर BQ जमा R नूं किवें लिख सकते हैं 38,220 बराबर है, ध्यान देने की गल है 196 गुना 195 जमा 0, यानी कि इस दिते हुए प्रश्न के जो मेरा उत्तर आऊगा वो आऊगा 196, क्योंकि 196 ते डिवाइड करन ते दिता हुआ नंबर 0 हो गया। तो मेरा HCF है 196। चलो देखिए दूजा प्रश्न।
हुण मेरे को 135 ते 225 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन ही लिखना है। तो क्या करोगे, सेम गल लिखोगे कि ए बराबर है बी क्यू जमा आर होना चाहिए। जो आर है वो 0 तो बड़ा या 0 बट बी तो छोटा होगा, यानी कि बड़ा नंबर ए छोटा बी। हुण भाग करना शुरू करो, आंदे सब नूं डिवाइड करना 225 इनू कीते किता 135 ते, तो 135 एकम 135 कितना रिमाइंडर बचिया 0, 12 च 3 गए 9, आगे 135 दोबारा सब नूं आंदा करना। फिर देखो एक ते जाऊगा 90, 45 बचिया, हुण 90 नूं करूँगा डिवाइड, 45 दूना 90, तो थोड़े कोल बचा रिमाइंडर 0। तो आखिरी नंबर जिसते भाग किया जाने की 45 वो थोड़ा HCF हो गया। तो इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर है कि मेरा HCF है 45। हुण जेकर इनू एल्गोरिदम च लिखना होवे तो ध्यान दो किमें लिखोगे, थोड़े कोल ए कितना है 225, तो मैं लिख सकती 225 बराबर है 135 गुना 1 जमा 90। फिर मैं लिखूंगी 135 बराबर है 90 गुना 1 जमा 45। फिर मैं लिखूंगी 90 बराबर है 45 गुना 2 जमा 0। तो आखिरी नंबर जिते भाग किया वो मेरा की आ गया HCF। जे लग रहा है कि ये प्रश्न किमें होया किमें कंसैप्ट है तो साडी पुरानी वीडियो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने एक बार देख लो, उतो क्लीयर हो जाएगा। वापस इस वीडियो ते आओगे तो थोड़ा पता चलेगा कि किमें किमें स्टेप फॉलो किए गए ने। ठीक है जी, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। हुण मेरे को बहुत ध्यान नाल देखण दी गल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। एक प्रश्न असीं पहला भी कीता सी ग्रेटेस्ट नंबर दा, वो अज भी करांगे। ये कुछ अलग काइंड है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 2011 2623 लिविंग रिमाइंडर 9 ते 5। ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब समझ जाओ, एक ग्रेटेस्ट नंबर ने अपने आप तुहानूं दसता भी तुसीं इहदा HCF कढना है। ठीक है, हुण देखो मेरे को 2 नंबर दिते 2011, ये पूरा भाग नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर छड्ड रहा 9, तो -9 किता कितना नंबर आ गया 2002। दूजा नंबर है 2623, कितना रिमाइंडर छड्ड रहा 5, -5 किता तो 2618 आ गया। हुण बच्चों ये 2 ओह नंबर ने जिन्हां दा तुसीं क्या कढना है HCF। तो तुहानूं सबनूं HCF कढना आंदा, चाहे यूक्लिड ला लो चाहे फंडामेंटल ला लो। आपां यूक्लिड ही ला लैंदे आ, सौखा हो जाऊगा, दिख रहा है। तो 2618 अंदर रखिया, 2002 ते भाग करना शुरू किया। जो तुसीं डिवाइड करोगे 1 ते जाऊगा 2002 बचूगा, कितना आ गया 6 1 6 616 बचा। हुण इनू 2002 नूं इते करोगे 2002 6 ती 18 जाने कि 3 ते जाऊगा, तो 616 नूं 3 ते किता 6 ती 18 4 648, तो 3 ते गया मेरे को कितना बचूगा 3 ते 648 आना चाहिए। अरे नहीं, तुसी तो ज़्यादा सोचना सी, तुसी सोचना सी ये आपां कैलकुलेशन ही गलत ला ली। तुसी इन्ना 48 तो सही लाया, अगे 3 6 18 1848, तो थोड़े कोल बचा 1848। हुण माइनस करांगे, 12 चो 8 गए 4, 9 चो 5 गए 4, 9 चो 8 गया 1, तो 154 नूं ते हुण 616 नूं भाग किता कितना बनूगा जी, सोच के देखो। तो 154 नूं जेकर मैं 4 ते करके देख ला, चौकम चौकी 16 1 4 5 20 ते 21 2 4 एकम 6, तो मेरा ये चला गया 4 ते 616 बन गया, रिमाइंडर बनया 0। तो आखिरी नंबर 154 ते भाग किया, तो जाने कि मैनू पता चल गया जेड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है जेड़ा थोड़े दिते हुए नंबरों नूं भाग करूगा तो रिमाइंडर छड्डूगा 9 ते 5, वो मेरे कोल कितना आऊगा 154। तो तुसी कह सकते इस दिते हुए प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़े कोल कितना आऊगा डियर बच्चों, वो थोड़े कोल आऊगा 154। तो कि ये थोनों सबनों क्लीयर होया कि थोड़े इस दिते हुए प्रश्न का उत्तर कितना है, सिर्फ तो सिर्फ 154। ठीक है जी, आओ फिर देखिए अगला प्रश्न। मतलब ये साड़ी खासियत है, जो असी सिक्ख्या पंजाब च आ गए तो सानू लग रहा है कि जो असी इत्थे पढ़ रहे हैं
उस तो इलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ क्लीयर है कि जो पढ़ाया जाता है ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जो इस ਇਹਦੇ बेसिस से ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੋਰ क्वेश्चन करके देखिए, क्योंकि ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਨੂ मैडम ने करा ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ डिस्क्रिप्शन ਵਿੱਚ इन द फॉर्म ऑफ DPP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है। DPP यानी कि रोजमर्रा ਦੀਆਂ प्रॉब्लम, जो ਤੁਸੀਂ रोजमर्रा ਦੀਆਂ प्रॉब्लम हल करनियां ने। रोजमर्रा ਦੀਆਂ प्रॉब्लम ਇਹ नहीं मेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। रोजमर्रा ਦੀ प्रॉब्लम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैथ ਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स ने जो ਤੁਸੀਂ हल करनियां ने, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ हल करके ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ है। ठीक है जी, तो अगला प्रश्न देखो। एक प्रश्न का सबनों ही आंदा हुंदा, बहुत सौखा है क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नूं वरत्या जाएगा। 3825 5005 7429, तो किवें करांगे? 3825 नूं करो फैक्टराइज करना शुरू करो। 5 ते जाऊगा, 5 7 35, 5 6 20, 5 5 25, फिर 5 से जाऊगा, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 3 15, 3 ते गया, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 ते गया, 3 1 17। तो मैं कह सकती हैं कि जो नंबर दिता होया सी 3825, ओनू मैं क्या लिखिया? ओनू मैं लिखिया 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 17। ये मेरे क्या बन गए? प्राइम फैक्टर। ठीक है जी, ओमें ही अगला प्रश्न हल करते हैं। हुण मैनू दिते 5005, तो जो मैं 5005 नूं करना शुरू करूँगी तो 5 एकम 5 0 0 1। हुण किते जाएगा? थोड़ा सोच के देखो कि किसे ते जा रहा है? 11 ते भेज के देख लो, 11 9 99, 11 ते जा रहा है। 11 9 99, 11 एकम 11, 7 13। तो थोनू पता लग गया जिहड़ा दिता होया प्रश्न सी 5005, ਉਹਨੂੰ प्राइम फैक्टर से किमें लिख सकते हैं? 7 गुना 5 गुना 11 गुना 13। हुण कई बच्चों के मन च डाउट होगा भी मैडम तो अपनी मर्जी ना कोई नंबर अगे कोई पिछे, असी भी उवें लिखना है, तुसी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर मैटर ही नहीं करता, जेड़ा नंबर अगे केड़ा पिछे जिवें मर्जी लिख सकते हो। ठीक है जी, कि ये गल क्लीयर है सबनों? अगर क्लियर है तो फटाफट दसिए। चलो देखिए फिर अगे अगला प्रश्न थोड़े कोल जो है वो थोड़े कोल है, ध्यान नाल थोड़ी कॉपी ते पहला हो जाए वीडियो देखने तो। 7429, थोड़ा ना सोच लेने कि किस नंबर ते जाऊगा। 9 कि 9 ते जाऊगा, 8 नाम 72, 2 2 इनू चला गया, 9 दूनी 18, 4 नहीं जा रहा। 7 देखो, 7 एकम 7, 7 5 35, 7 6 42, फिर 9 नहीं जाऊगा। फिर 3 ते देखो, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 3 7 21 29। तो सोच के देखो कि 7429 मेरे केड़े टेबल ते जाता है? 2 ते नहीं जाऊगा, 5 ते नहीं जाऊगा, 3 ते देखो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 7 21 19 नहीं, 4 ते भी नहीं जाऊगा, 5 ते भी नहीं जा रहा, 6 ते देख लो, 6 दे विच पिछे 9 आंदा है, नहीं आंदा। 7 देखो, 7 ते जांदा है, 7 एकम 7, 7 6 42, 9 नहीं जाता। फिर 8 ते जे 2 ते नहीं गया, 4 ते नहीं गया तो 8 ते भी नहीं जाऊगा। 9 ते देख लो, 9 एकम 9 ना 9 8 72, 2 बचे, 9 दूनी 18, 18 तो 4 22, तो थोड़े कोल फिर 4 बचा, तो 9 के टेबल च नहीं आता। फिर 11 ते देख लेने कि 11 ते जाता है, 11 जी की 66, किन्ने बचे 8, 11 7 77, किन्ना बचा? फिर नहीं गया। फिर होर सोचो, 12 ते भी नहीं जाऊगा, 13 से सोच लो कि 13 ते जाता है, सोच के देखो क्योंकि प्राइम नंबर ते ही सोचना पैना है। किते जाऊगा जी? 13 ते जाता है। देखो 13 चौका 4 ते 12, 2 1 4 एकम 4 ते 5, 13 चौक 52, 13 5 65। अगर 13 5 65 होंदा थोड़े कोल कितना बचा? 9। फिर 13 7 91, 1 बचा। ठीक है जी, फिर 1 बचा 19, नहीं जाता। फिर 19 ते 15 ते भी नहीं जाऊगा, 16 ते भी नहीं जाऊगा, 17 ते देख लो, 17 चौक 68, देखो 17 गुना 4, 7 चौक 28, 8 2 6, 17 चौक 68, कितना बचा? 6। फिर 17 3 51,
ठीक है ना। थोड़े को 68 तो बाद 6 बचिया, 62 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਤੇ 51, 51 ਮਾਈਨਸ करते 1 1 11 ਤੇ 119 ਤੇ 17 ਨੂੰ देखो ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ 119 17 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ है 17 5 85 17 6 ਤੇ देखो 7 ਤੇ देखो 7 7 49 9 7 1 7 ਤੇ 4 11 लो जी 17 ਤੇ चला गया। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 17 ਤੇ ਚੱਲਿਆ 17 ਚੌਕੇ 68 ਅੱਗੇ 17 ਤੇ 51 17 7 119 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 17 ਤੇ ਚੱਲੇ 17 दूना 34 13 ਤੇ ਜਾਂਦਾ नहीं अगर 13 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ नहीं गया तो ਹੁਣ भी नहीं जाऊगा फिर 17 ਤੇ ही सोचो 17 ਤੇ 51 नहीं जाता 17 दूना 34 34 बचिया 9 बच गया 97 तो 13 ਦੇ 17 ਦੇ ਭਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 97 ਆਂਦਾ 17 ਪੈਂਦੇ 85 नहीं आंदा जी। ਅੱਗੇ सोचो ਹੁਣ ਕਿਤੇ जाऊगा ਹੁਣ ਇਹ 17 ਤੇ जा चुकिया अगला टेबल 18 ਤੇ नहीं जाऊगा 19 ਤੇ सोच लो 19 दूना 38 देखो ध्यान देने की गल है टीडीएस क्वेश्चन हो गया थोड़ा 19 दूना 38 किन्ने बचे 5 ते 19 ती 57 हुंदा है 9 ती 27 2 5 तो जाने कि 19 ते गया 19 दूना 38 ਤੇ 19 ਤੀ 57 ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ 7429 ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ है 7429 7429 जो है वो किदे बराबर है 17 गुना 19 गुना 23 सारे ही ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ अजीब ने जे अजीब ने साइंस साडे लिए प्रॉब्लम हो रही सी सोचण च पर असी पेपर विच आई छड्डिया ने असी छड्डना नहीं है असी हारना नहीं है असी जितना है असी अगे बढ़ते जाना है असी टेबल तक जावांगे कित्थे तक कर सकते हैं। तो ये थोड़े सी प्राइम फैक्टराइजेशन किनू वरत के फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक की वरतों करके किवें हल कर सकते। अगला प्रश्न देखो ये बोर्ड दे विच पक्का ही दिखता है क्वेश्चन दो क्वेश्चन होंगे ने। सब तो पहला क्वेश्चन करते हैं प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर इन विच 4 पावर n एंड विद द डिजिट 0। तब बच्चों एक चीज ध्यान दो इन्होंने क्या 4 दी पावर n 4 दी पावर n जाने कि मैं लिख सकती है 2 दी पावर 2 ओदी पावर n। तो मेरे को जिन्ने भी नंबर बननगे 2 2 2 2 सारे ही 2 का मल्टीपल होगा चाहे n जिन्ना मर्जी हो जाए ठीक है जी। नो नैचुरल नंबर 4 विच सारे दे सारे नैचुरल नंबर जाने कि 1 2 3 इदा नंबर पुट कर लो। तो सोच के देखो जेकर तुसी 2 दी पावर 2 का n 1 पुट किया समझाने की गल है थोड़े कोल बनया 4 n 2 पुट किया थोड़े कोल बचा 2 दी पावर 2 दी 4 जाने कि 16। तो इदा ही चलते जाओगे चाहे तुसी n नू 5 क्यों ना पुट कर लो चाहे n नू 6 क्यों ना पुट कर लो कदे भी लास्ट डिजिट जाने कि जेड़ा अगर कितना भी नंबर आऊगा जेड़ा आखिरी नंबर है वो 0 नहीं आ सकता। तो 0 नहीं आ सकता तुसी यही शो करना सी भी n कितना मर्जी पुट कर ले क्योंकि ये मेरे 2 दे फैक्टर ने तो 2 दे पहाड़े च जो असीं 2 नू 2 ना गुना करते चलते किते भी जाके मेरे को लास्ट ते 0 नहीं आता ठीक है जी। हुण अगे देखो अगला प्रश्न चेक वैदर 6 हो सकता है हुण 6 नू क्या लिख सकते 6 दी पावर n नू 2 गुना 3 दी पावर n जाने कि 2 दी पावर n 3 दी पावर n। तो सोच के देखो कि मैं 2 नू तो तुहानू दस चुकी कि 2 गुना 2 कितना होगा 2 दी पावर 1 2 2 दी पावर 2 4 2 दी पावर 3 8 तो इदा ही चलते रहेगा। उवें ही 3 का सोचो कि जेकर मैं 3 नू लिखूंगी 3 दी पावर 1 3 3 दी पावर 2 बोलो 3 दी पावर 2 9 3 दी पावर 3 27 यानी कि ना तो ये किसी भी नंबर के अखीर ते 5 आऊगा जो कि आप कहिए ना गुना हो जाऊगा ना ही ओनी पावर ते सेम नंबर आऊगा। तो दोनों को ही डिजिट 0 नहीं आ रहा जो 0 नहीं आ रहा तो यह भी कदे क्या होएगा 0 ते एंड नहीं होएगा। तो तुसी कह सकते हो
cannot end with 0, cannot 6 power n cannot end with 0। क्या ये थोनू गल क्लीयर होई? ठीक है जी। ये प्रश्न की जो वेटेज है पेपर विच 2 नंबर की हुंदी है। इनू थोड़ा सा समझाना हुंदा है, तुसी अपने वर्ड्स लिख सकते हो, थोड़ी बुक्स के विच भी दिते हुए है वही कि एज वी नो कि ये 2 की पावर फैक्टराइजेशन और 3 की है ना, तो 2 की पावर फैक्टराइजेशन कदे 0 नाल एंड हुंदी है ना 3 की हुंदी है, तो इन्हां दी गुणन भी कदे नहीं होएगी। तो असी कह सकते देयरफॉर 6 पावर n कैनॉट एंड विद 0। देखो जी अगला प्रश्न, ये प्रश्न पहला भी किया होया, जो सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं पहले लेक्चर तो देखते आ रहे हैं उन्होंने प्रश्न किया सी। एक बार आप इन्हू फिर तो डिस्कस करते हैं। थोनू दिता होया 24, 15 ते 36। आपन दिता जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कटना है जो कि 3 ते डिविजिबल हो गए। जो 3 ते डिविजिबल मंगता है ना, तुम इसका LCM कट लो। तो देखो हुण असी सब कि तो निकल गए 24, 15, 36, असी दा LCM लवांगे। तो इनू 2 ते भेजोगे, 2, 12, 15 एम ही रहेगा, 18 आ जाऊगा। फिर 3 ते भेज दो, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। तो थोड़े को क्या बनया LCM किहदे बराबर आ गया, जिते भजे सारे गुना कर लो। 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 5, यानी कि 8 गुना 9 गुना 5। तो जिदे नू गुना करोगे ये थोड़े को 360 आ गया। तो मेरा जो LCM है 360 आ गया। हुण अगली गल, मैं सोचना है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट नंबर सारे के सारे ना ही सोच ला, पर देखा जाए डिविजिबल नहीं होएगा। तो मैं सारे के सारे जिहड़े ना ही सोचे ने 6 दे 6 9 इनू 360 ते भाग कर लेनी है। 360 नू 3 ते किता 1000 के नेड़े पहुँचूगा तो नहीं जाऊगा, 2 ते जाऊगा 720 आ गया। हाँ जी 9 7 2, हुणे 9 आ जाऊगा, ये 7 ते जाऊगा 2520 हो जाऊगा। ठीक है जी। फिर 9 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, फिर ये 9 नीचे आ जाऊगा, फिर 7 ते जाऊगा 2520 बनूगा। ठीक है जी। 2 7 9, फिर आखिरी वाला 9 आ जाऊगा तो 7 ते जाऊगा 2520 बनूगा। हुण दिमाग लगाने की लोड़ है कि जेड़ा ये अखीर ते तुसी सोचो ना, जेड़ा ये अखीर ते 2 आह थोड़ा नंबर है 279 ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, जाने कि दिते हुए नंबर जेड़ा मैं अज्यूम किया सी नंबर केड़ा सारे दे सारे 9, अगर इन्हां दे विचों मैं 2 7 9 नू घटा दा, क्योंकि जब बढ़ाऊंगी ऐड करूंगी तो मैं 1 लाख क्या हो जाएगा जी 1 लाख तो प्लस चली जाऊंगी, तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा, ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा। तो मैंने माइनस करना पऊगा। तो जो मैं माइनस करूंगी तो मेरे को कितना बन जाऊगा 0 2 7 9 9 9। तो तुसी कह सकते हो कि जेड़ा ये नंबर अपने को स्क्रीन ते विजिबल हो गया कितना 9,99,720। ये जेड़ा नंबर है ये साडा वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है जी। क्या है जी एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो इस प्रश्न ने साढ़े तो पूछा सी 6 डिजिट का, जो कि 24 15 36 ते भाग हो रहा है। कि ये गल क्लीयर है सबनू? बिल्कुल क्लीयर है। तो जे क्लीयर है फटाफट जिन्होंने हाले तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, सबसक्राइब कर दो, तो वीडियो नू मैक्सिमम शेयर करो ताकि जो फायदा तुहानू हो रहा बाकी बच्चों नू भी पंजाबियां नू होवे। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है जी। हुण इस तो बाद तुहाडा इक्को एक काम रह जाऊगा, जो तुहानू DPP दी है उन्होंने हल करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जे तुसी सब ने एक कहानी भी सुनी होएगी, एक मकड़ी हुंदी है ना, मकड़ी भी जाल बुनन लई जो दीवार ते चढ़ती है 100 बार डिगदी है बट वो हारदी नहीं। सेम तुसी करना है। एक क्वेश्चन नहीं हल होया दोबारा हल करो, नहीं होया फिर नहीं हल। फिर थोड़े लिए एक होर चीज़ दी हुई है, थोड़ा एक टेलीग्राम का स्कैन कोड ते क्या दिता हुंदा जी लिंक दिता हुंदा, अगर उन्होंने कनैक्ट करोगे तुसी साडे नाल टेलीग्राम ते ज्वाइन हो जाओगे, जिथे थोड़ी लाइव क्वेरीज नू एंटरटेन किया जाएगा। जे तुहानू लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं समझ आया तो तुहानू इमीडिएट रिप्लाई बैक किया जाएगा। तुसी अपने प्रश्न पूछ सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, तुसी साडे नाल अगले आने वाले लाइव लिए जुड़ सकते हो। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है
HCF ऑफ 2 नंबर इज 60 ते प्रोडक्ट है 3072। एलसीएम कड्डो। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अगर A ते B दो नंबर ने तो A गुना B किहदे बराबर हुंदा है LCM गुना HCF। ये फॉर्मूला असीं पढ़िया सी। जे तुसीं नहीं पढ़िया सी तो जिहड़ी अपनी दूजे नंबर की वीडियो है रियल नंबर की फंडामेंटल थ्योरम वाली उहदे विच ये फॉर्मूला कराया होया, उहनूं जरूर देखो। तो A गुना B किहदे बराबर आ गया LCM गुना HCF। एक नंबर 16 दिता होया, दूजा कड्ढना है। LCM मैनूं कितना दिता है कड्ढना है। क्या मैं सही लिखे? नहीं सही लिखा। आपां नूं नंबर नहीं दिता होया, आपां नूं 1 HCF दिता होया दो नंबरां दा जो कि 16 है, ते सानू पूरी दी पूरी A गुना B दिती हुई है जो कि सानू 3072 दिती हुई है। तो जो तुसीं ध्यान दोगे तो LCM तो साडे कोल बस निकल ही गया 3072 गुना 16। फिर मैं कहनी कि कई बार अपने बच्चों को बड़े टेबल नहीं आते, छोटे तो डिवाइड कर लो। 4 तो जा ही सकते, 2 4 चौकम चौकी 16, 4 7 28, 2 4 6 24, कितना बच्चा जी 3 4 8 32। फिर 4 तो जाऊगा 4 एकम 4, हाँ जी कितना बच्चा 4 ना है 36, 4 दूनी 8, यानी कि जेड़ा भी नंबर होंगे जिन्हां दी गुना 3072 है उन्हां दा LCM 192 दे बराबर आऊगा। क्या इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट है? अगर डाउट है तो फटाफट बोल के दसो। तो थोड़ा इस प्रश्न का उत्तर है 1192। ठीक है जी, जिहदे नंबर की गुना दी हुई सी 3072। तो आप उस जगह ते आ गए जिथे तुहानूं रिकमेंड किया जाता है कि सिक्ख्या है पंजाब ते आंदा थोड़ा की फ़ायदा है। तुसी टैलीग्राम ग्रुप ना ज्वाइन हो जाओगे। इस QR कोड नूं सब दे मोबाइल स्कैनर हुंदा है, इनू कैमरा ऑन करके इसनूं अगे करोगे तो थोड़े पास तुसी ग्रुप ते रीडायरैक्ट हो जाओगे, उन्होंने ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो इस ब्लू कलर के आइकन ते क्लिक करोगे तो तुसी ग्रुप भी दे लिंक ते चले जाओगे, उत्थे ज्वाइन करो, साडे नाल कनैक्ट होवो। अगली गल तुसी इहदे बेस ते DPP नोट्स जिहड़े भी आपां अज क्लास में सॉल्व किया हल किया ये सारे का सारा एक PDF की फॉर्म दे विच एज अ नोट्स थोड़ी डिस्क्रिप्शन एक एरो हुंदा है, उन्होंने क्लिक करोगे तो नीचे अवेलेबल होएगा। ठीक है जी, जाते जाते आखिरी गल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि आप ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चों नाल जुड़ सकीए, ज़्यादा तो ज़्यादा पंजाब वासियों नूं इहदा फायदा चक्कण लई कह सकीए। जाते जाते धन्नवाद, थोड़ा सारिਆਂ दा सिक्ख्या पंजाब दी वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्नवाद, शुक्रिया।